एक मित्र ने पूछा है, अध्यात्म में समर्पण का क्या स्थान है। मित्र लिखते हैं कि वो एक गुरु के पास गए जिन्होंने आग्रहपूर्वक उनसे कहा कि बिना समर्पण के कोई रूपांतरण नहीं होगा, तुम्हें गुरु के प्रति समर्पण करना ही चाहिए। और विशेषतः उनका इशारा अपनी तरफ था कि जब तक उनके प्रति पूरा समर्पण नहीं होगा, रूपांतरण नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है? अगर तुम समझदार हो तो मेरे कहने की जरूरत भी नहीं रह जाती। ये बात ही इतनी स्पष्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति समर्पण की मांग करे तो ये दो बातें इससे पता चलती हैं। एक तो मूढ़ता की बात कि व्यक्ति या तो मूढ़ है, या फिर बहुत चालाकी की बात कि व्यक्ति बहुत चालाक है और वो इस आध्यात्मिक शोषण की दुनिया में सक्रिय हो रहा है। ये जो बाबागिरी होती है ना, ये बाबागिरी के लक्षण हैं और बहुत ही टिपिकल लक्षण है। बिना समर्पण के कोई कल्याण नहीं होगा, तुम्हें समर्पण करना होगा, गुरु के प्रति पूरा समर्पण करना होगा। अब वो बैठा व्यक्ति तो गुरु की हैसियत से ही होता है, तो जब वो कहता है गुरु के प्रति समर्पण अति आवश्यक है, तो वो वस्तुतः अपनी ओर कह रहा होता है। तुमने लिखा है कि तुम जहाँ गए होगे उन्होंने अपने लिए ही सीधे सीधे कहा। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा दुस्साहसी होने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश करते हैं। दुस्साहसी लोग सीधे सीधे कहते हैं कि मेरे प्रति समर्पण करो, तभी पूरा कल्याण होगा। अच्छा, इसमें क्या है मजेदार बात, हमारी पारंपरिक साहित्य में इतनी बातें हैं कि वहाँ से उठा कर ले आएंगे। कहेंगे देखिए गीता में कृष्ण ने भी यही कहा था, मां मेकम शरणम व्रज, सब परित्याग करके हे अर्जुन तुम मेरी शरण आ जा। अब कृष्ण ने गीता में कह दी ये बात, फिर तो ये बात अकाट्य सत्य हो गई। और इसी बात का येन केन प्रकारेण अध्यात्म में दुरुपयोग किया जाता रहा है। कृष्ण ने क्या कहा इसकी किसी को चिंता नहीं। कृष्ण अपनी शरण में आने की बात नहीं कह रहे, कृष्ण उस अस्तित्व की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। और कृष्ण भी बहुत ही कुशल गुरु और कुशल नीतिज्ञ हैं। गीता में अंतिम पड़ाव पर वो ये बात कहते हैं, अंतिम पड़ाव पर जब अर्जुन को वो समझा रहे हैं, वो समझ चुका है, उसके भीतर एक समझ घट चुकी है, समर्पण का सारा इंतजाम हो चुका है उसके भीतर, तो कृष्ण उसको बस थोड़ा सा एक पुश देते हैं, एक धक्का देते हैं अंतिम। लेकिन ये कोई उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, अस्तित्वगत। लेकिन जैसे ही कोई समर्पण की मांग करता है, वो एक आध्यात्मिक व्यवसाय शुरू करने वाला है, धोखाधड़ी करने वाला है, चालबाजी करने वाला, इसमें कोई दो राय ही नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल दिन के उजाले की तरह सच बात है। क्यों ऐसा है, इस बात पर दृष्टिपात करें। तुम खुद सोच कर देखो, क्या समर्पण की मांग की जा सकती है? क्या समर्पण प्रयास से घटाया जा सकता है? तो ये तो संभव नहीं। प्रेम प्रयास से नहीं घटाया जा सकता, घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। समर्पण तो प्रेम की शुद्धतम अवस्था है, घटी तो घटी, नहीं घटी तो नहीं घटी। अब हम कौन सा इंजन लगा के उसको चालू कर देंगे कि घट जाएगा वो, या कौन सी हम टेबलेट खा लेंगे तो घट जाएगा? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो हम मांग कैसे कर सकते हैं? अच्छा, चालाकी यह है कि बात गलत नहीं है कि बिना समर्पण के रूपांतरण नहीं होगा, ये बात तो सच है। लेकिन समर्पण करवा कर रूपांतरण होगा, ये गलत है। जब किसी के भीतर अस्तित्व के प्रति समर्पण घट जाएगा तो रूपांतरण घट जाएगा। लेकिन वो एक विकास की यात्रा है। तो समर्पण और रूपांतरण का रिश्ता है
लेकिन ये कोई सौदा नहीं है, ये बात ध्यान रखें। रिश्ता और सौदा दोनों में अंतर होता है। रिश्ते तो घटते हैं, सौदा बनाया जाता है। तो अगर किसी ने देखा कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अब वो कहे कि नहीं ये तो फार्मूला मिल गया हमको, तो तुम भी समर्पण करो, ये बात मूर्खता की हो गई। मूर्खता से भी ज्यादा चालाकी की हो गई। कैसे घटाओगे? नहीं घटेगा। समर्पण एक अंतर अवस्था है, किसी के भीतर प्रस्फुटित होती है तो हो जाती है। वो किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, अस्तित्व के प्रति हो सकती है। भारत में इसीलिए हमने साकार निराकार दोनों पक्षों का स्वागत किया। कुछ लोग साकार की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, कुछ निराकार की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो एक सहज विकास की खिलावट की अवस्था है। आध्यात्मिक जो ये सब कार्य व्यापार है उसमें इन बातों को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे इस भाषा में बात करना प्रारंभ करे तो तुमको तुरंत वहाँ से भाग लेना चाहिए। तुम ना भागो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुमको भी मजा आता है। तुम इसलिए नहीं भागते क्योंकि तुमको भी मजा आता है। हाँ, कर देंगे समर्पण, क्योंकि तुमको भी लगता है अच्छा फार्मूला है। अब समर्पण में क्या करोगे? उसकी बातें मानोगे, उसके ढंग से उठोगे, बैठोगे, चलोगे, उसकी फ़ोटो गले में लगा लोगे, उसकी फ़ोटो दीवार पे टांग लोगे, उसकी ही बातें दोहराओगे, उसके जैसा जीने की कोशिश करोगे। समर्पण कैसे तुम दिखाओगे कि तुमने कहीं कर दिया है? और जो मांग करने वाला है वो तो यही मांग कर रहा है कि जैसे कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो भी तुमसे यही मांग कर रहा है, सब कुछ छोड़कर, किसी भी चीज़ में लगाव न रख के तो बस मेरी ही बात को मान। कौन समझदार व्यक्ति ऐसा कहेगा? कौन बुद्ध ऐसा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। जो संवेदनशील है, तुमसे प्रेम करता है, कभी नहीं कहेगा। कृष्ण ने अगर गीता में इस वाक्य का उपयोग किया तो इतना अर्जुन को समझाने के बाद, उससे इतना सिर खपाने के बाद, और जब उनको लगा कि हाँ ये समझ गया है और थोड़ा सा कहीं अटका है, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि सारी उहापोह को छोड़कर, सारे संशय को छोड़कर, सारे द्वंद्व को छोड़कर अब तू अपने को छोड़ दे। और वो छोड़ना एक समझ का विकास है। तो बस मेरा ये स्पष्ट कहना है, जो प्रश्न तुमने पूछा है, तुम जहाँ कहीं भी गए हो, मैं नहीं जानता और उसमें उलझने की बात भी नहीं, क्योंकि भारत या पूरा विश्व, भारत में तो ज़्यादातर, कि ऐसा एकाध व्यक्ति नहीं है, ऐसे लोगों का जमावड़ा है। तुम निकलोगे गली कूचे में, हर शहर गांव में तुमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कृष्ण बन के घूम रहे हैं या कृष्ण का अवतार बन के घूम रहे हैं। वो सब वही कोशिश में लगे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी दावेदारी करने वाला व्यक्ति और समर्पण की मांग करने वाला व्यक्ति तुमको छलने वाला व्यक्ति ही होता है। क्योंकि जो वास्तविक व्यक्ति है वो जानता है कि जो घटता है सो घटता है, उसमें कुछ प्रयास या मांग की आवश्यकता नहीं होती। तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे चलते हो, अस्तित्व तुमको कैसे ले जाता है। तुम अगर समझदार हो तो अस्तित्व तुम्हें लेकर चलेगा, और तुम अपनी नासमझी, अपनी मूर्खता में उलझना चाहोगे तो तुमको तमाम नासमझ और तमाम मूर्ख, तमाम चालाक, तमाम व्यापारी लोग मिल जाएंगे। वो तुम्हारी अपनी मर्जी।